चलो ध्यान मुझको दो भाई, है ना, हम भी थोड़ा सीखने लगते हैं लिखने का। पहला वर्ड इसमें क्या है, मानव भूगोल। क्या है, मानव भूगोल। ठीक, बिना समय गवाए हम बात करते हैं, डायरेक्ट करते हैं पॉइंट पे ना। ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। पहली बात आप सबसे ये विनती है कि सब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना तो ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं, हम ध्यान सुनो, है ना, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। अगर एक भी टॉपिक समझ में नहीं आया, लगता है कि एक ही बात समझ में नहीं आया, तुरंत रुको, बोलो सर फिर से उसको एक बार समझा दीजिए, है ना। लेकिन ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा, समझ में आया बात जो बोल रहे हैं बात। पहला आपके बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की परिभाषाएं, है ना। अगर मैं बात करूँ उसको, मतलब इसको डिफाइन करूँ मानव भूगोल को, कल तो डिफाइन भी किया था जनरली। क्या किया था जनरली कि पहले इसकी बात करूँ ध्यान से, ये क्या बोलते हैं मानव भूगोल में, बोला है मानव भूगोल क्या है, भूगोल की क्या है ऐसी शाखा है, क्या है मानव भूगोल, भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के क्या है संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसका, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के संबंधों का, और साथ साथ क्या है कि पृथ्वी के, है ना, क्या है पृथ्वी के भूतल पर, नया बात, मानवीय जो परिघटनाएं होती है, जो मानव जो घटनाएं जनरली कर रहा है तो उसमें भिन्नताएं क्यों है उसको समझना है, और साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर क्या करना है हमको, मानव की आर्थिक और क्या है सामाजिक जो विभिन्नताएं होती है उसका कारण समझना है। रिगार्डिंग टू योर बुक, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो बोलोगे मानव भूगोल, भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के संबंध, मानव की परिघटना का स्थानिक विवरण के साथ साथ हम पूरे विश्व भर में मानव के सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो नया बात, अब इसका अगर समझ में नहीं आया है समझो ध्यान से इसका बोला जाए। अब मान लो ये मैं मानता हूं ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है प्राकृतिक तत्व, यहाँ पर क्या है हमारा सामाजिक या आर्थिक बोलते हैं उसको, मान लो आर्थिक बोल दिया, आर्थिक तत्व या आर्थिक विशेषता, यहाँ पर क्या है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। ध्यान समझना इसको। क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल क्या करेंगे जनरली, तो मानव भूगोल यह अध्ययन करेगा कि किसी क्षेत्र का है, किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, क्या है किसी क्षेत्र विशेष में जो भी वहां का प्राकृतिक पर्यावरण है, क्या है जो भी वहां का प्राकृतिक इस्तेमाल के वहां पर जो स्थल है, जल है, वायु है, जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे है ना, वहाँ आसपास जो कुछ भी प्राकृतिक पर्यावरण है वो मानव के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और मानव क्या है, और मानव अपने निकट के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार से उसमें संशोधित करता है, उसमें किस प्रकार से उसको परिवर्तित करता है, उनके आपसी संबंधों का अध्ययन क्या करेंगे हम किसी मानव भूगोल में करेंगे। पहली बात ये, तो नया बात हम क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल फर्स्ट अध्ययन करेगा, तो मानव भूगोल किसी क्षेत्र में क्या है, किसी भी क्षेत्र में वहां पर पाए जाने वाली प्राकृतिक तत्व जैसे कि स्थल, जल, वायु, पेड़ पौधे और वहां पाए जाने वाली जीव जंतु किसा, या वो जीव जंतु या जो प्राकृतिक तत्व है वो मानव के जीवन को, वहां पाए जाने वाले मानव के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और मानव है मानव अपने बुद्धि, अपने कौशल के अनुसार अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन दोनों का है संबंध का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट नया बात, फर्स्ट पॉइंट नया बात जो बोले हम। सेकंड में क्या बोला इसमें, मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव की आर्थिक एवं सामाजिक, क्या बोले हैं, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का पूरे विश्व स्तर पे है, पूरे विश्व स्तर पे इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद क्या है, मान लो कोई क्षेत्र ए है और कोई क्षेत्र बी है, तो यहाँ पर स्थित मान लो कोई क्षेत्र जिसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मानव है, यहाँ पर पाया जाने वाला मानव का आर्थिक विशेषता और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता अध्ययन करेंगे।
और यहाँ पाया जाना मानव जो सेकेंड जो स्थान बी है, यहाँ पर आर्थिक सामाजिक संस्कृति विशेषता अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में क्या है, किस प्रकार से विभिन्नता है, अलग अलग दोनों क्षेत्र है। यहाँ पर जो मानव है वहाँ कुछ अलग काम कर रहा है, यहाँ का मानव अपना काम कुछ अलग कर रहा है। तो इन विभिन्नताओं और कारणों का भी अगर इसमें अध्ययन करेंगे, ऐसा समझ। तो इस प्रकार से अगर दोनों बातों को मिलाकर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि मानव भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक तत्व और मानवीय जीवन के संबंध तथा मानव की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का पूरे विश्व स्तर पे विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसका बोलेंगे मानव भूगोल बोलेंगे। मतलब जो मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ, क्या आप उस बात को समझ पा रहे हो? इसको इसमें दिक्कत इसको है कोई दिक्कत का इसमें? मतलब इसका हो रहा है फील्ड में क्या बोल रहा हूँ क्या? वैसे महाराज जी तुमको रोहित आप लोगों को पूछेंगे यार, तो झूठ मत बोलना। अगर किसी को दिक्कत है ना, क्या बोल रहे हैं, और किसी को दिक्कत है, लग रहा है बात समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ पहले दिक्कत है किसी को इसमें? अगर कल को कोई पूछे कि मानव भूगोल में क्या पढ़ते हो, तुम क्या बोले? फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करोगे आप? प्राकृतिक तत्व, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक तत्व। और सेकंड पॉइंट का यहाँ पर मानवीय तत्व या मानव जीवन का है, मानव जीवन के बीच क्या संबंध है ना, क्या संबंध है, समझ में आया बात? सेकंड पॉइंट का है कि अलग अलग स्थानों पे क्या है, अलग अलग स्थानों पे मानव के क्या है, मानव किस प्रकार से घटना कौन कौन से काम करता है, समझ में आया बात? मानव का स्थान एक ये हुआ, स्थान यहाँ पर ये स्थान, ये जो अलग अलग स्थान पे वहां पर पाए जाने वाला मानव क्या है, पाए जाने वाला मानव कौन कौन सी मानव के साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उसका भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थर्ड पॉइंट का है इसके अंतर्गत कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाला मानव के आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में अंतर जो मिलता है, उस अंतर के कारणों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ये मानव भूगोल का टॉपिक आ जाएगा। समझ में आया? जो बोल रहा हूँ बातों को बोले बढ़ रही है। अब बारी बारी से इसको समझते हैं हम लोग ना, कैसे करेंगे अध्ययन। पहला करते हैं इसका मानव और प्रकृति के क्या है, प्रभावों का अध्ययन। किस प्रकार से किस क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण जो है, किस प्रकार से किस क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण मानव के जीवन को प्रभावित करता है, और किस प्रकार से मानव प्रकृति अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करता है, परिवर्तित और संशोधित करता है ना। इसको समझेंगे। समझ में आया बात? तो यहाँ तक बात समझने को आ गया। इसको तुम चाहो तो घर पे नोट कर लोगे, बस समझो यहाँ पर, ठीक है? बाकी मैं लिखवाऊंगा इसको। पहला हेडिंग इसके लिए क्या बोल रहे हैं, पहला इसमें टॉपिक क्या था हमारा, तो मानव प्राकृतिक एवं क्या है, मानवीय जीवन, मानवीय जीवन का संबंध का अध्ययन। सुनने बात देखो, एग्जैक्ट हम समझेंगे बिल्कुल, इसको बिल्कुल रटने का प्रयास नहीं। इसको मैं लैंग्वेज दूंगा ना, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसकी लैंग्वेज दूंगा, पर समझ लो उस कॉन्सेप्ट का है एक्चुअल में। समझ में आया बात? ध्यान समझो। तुम जानते हो कि किसी भी क्षेत्र में जो मानव सांस्कृतिक विकास है, क्या है, सांस्कृतिक विकास डिपेंड किस करता है, टेक्नोलॉजी पे। समझ में आया बात? अगर टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है तो वहाँ का होगा मानव सांस्कृतिक विकास अधिक होगा। सांस्कृतिक मतलब वहाँ का लोगों का सोच, वेशभूषा, भाषा का होगा वहाँ पर विकास, उसका काम करेगा। ध्यान सुनो, पहले वर्ड है सांस्कृतिक विकास, क्या है, सांस्कृतिक विकास। इसका मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पे वर्ड सांस्कृतिक, इसका मतलब क्या होता है, मानव की जो आंतरिक गुण, आंतरिक जो विश्वास होता है, आंतरिक जो बिलीव होता है, उसका बिलीव कि किस बातों को मानता है, किस बातों को नहीं मानता है, उसकी आस्था क्या होती है, किस भगवान को मानता है, किस भगवान को नहीं मानता, क्या भगवान को मानता है कि अल्लाह को मानता है, वो क्या उसकी आस्थाएं हो गई। वो कौन सी बोली बोलता है, हिंदी बोलता है, कौन सा, सुना है बात, किस भाषा का प्रयोग करता है, सब क्या हो जाएगा हमारा ये सांस्कृतिक। वो उसकी वेशभूषा क्या होगा, क्या पहनता है ना, उसका ड्रेसिंग कैसा है, सुना है बात, तो उसका क्या आ जाएगा हमारा संस्कृति में आ जाएगा। मेरा बात संस्कृति में आ जाएगा।
विकास समझते ही हो, समय के अनुसार उसके सांस्कृतिक वेशभूषा, उसकी भाषा, उसकी सोच में किस प्रकार से आ रहा है परिवर्तन, उसको क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक विकास बोलेंगे। ध्यान समझो, आज से जो आदिम समाज थी, क्या हम लोग जो पूर्वज जो थे, पूर्वज थे, क्या आज जो आप ड्रेस पहन रहे हो, क्या वो ड्रेस पहनते थे वो लोग? नहीं थे। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उसमें क्या टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। कहता उस समय टेक्नोलॉजी का लेवल का था बहुत ही न्यूनतम था ना, तो इस कारण से क्या था, मानव अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण पर डायरेक्ट रूप से निर्भर था। जो भी पर्यावरण में जो कुछ उसको मिलता था, जो पर्यावरण का आदेश था, वही जनरली उसके अनुसार जो है मनुष्य अपने आप को क्या अनुकूलन कर लेता, समझ में बात, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता, समझ में बात। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने क्या बोले, जैसे जैसे मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान रखकर उसके नियमों को क्या प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित जो उसके नियम है कि प्राकृतिक पर्यावरण चलते कैसे हैं, उसमें ऊर्जा कैसे आता है, समझ में बात, समस्त नियमों का जब अध्ययन किया, उसके हिसाब से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का क्या कर दिया, विकास कर दिया। पर यहाँ आ रहा है वर्ड टेक्नोलॉजी, क्या आ रहा है वर्ड आप लोगों को, टेक्नोलॉजी आ रहा है, ध्यान समझना, टेक्नोलॉजी बोलते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी बोलते, ठीक है, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई कल पूछे तुमसे टेक्नोलॉजी क्या है, क्या बताओगे? प्रौद्योगिकी लिखे हैं, की कहाँ गया? प्रौद्योगिकी, अरे की है, गो भी होगा, को भी होगा, प्रौद्योगिकी होता है, ओ का मंत्र हो गया ना, ठीक ठीक है, जो भी होगा तो कोई बात नहीं है, समझो ध्यान से जो बात है, टेक्नोलॉजी हो गया। प्रश्न है कि टेक्नोलॉजी होता क्या है ना, ध्यान समझो, विज्ञान क्या है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके, क्या बोल रहे हैं हम, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके हम जो उपकरण बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया बात? मोबाइल कैसे बनाए हैं, उसके लिए क्या है, हम विज्ञान का नियम पढ़े हैं, सिद्धांत पढ़े हैं, और उसके हिसाब से मोबाइल का क्या है, मोबाइल का टेक्नोलॉजी हो गया। बात में बढ़ रहा है, जो आप चला रहे इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो चल रहा है हमारे को किसका देना है, टेक्नोलॉजी का देना जनरली है। तो हम अपने आसपास विज्ञान के जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसका प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। समझ में आया बात? तो जिन क्षेत्रों में क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होगा, बढ़िया होगा, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, रहने वाले मानव का संस्कृति विकास भी क्या होगा, अधिकतम का उसका होगा, वह पूछ होगा। समझ में आया बात? जिन क्षेत्रों में क्या होगा, टेक्नोलॉजी का लेवल लो होगा, क्या होगा, लो होगा, वहाँ का जो सांस्कृतिक जो जहाँ का वहाँ का मानव जो है उसका सांस्कृतिक विकास का बहुत ही न्यूनतम होगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप समझोगे कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी जो है किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक है। अगर किसी क्षेत्र का आपको विकास के बारे में समझना है, जानना है वहाँ विकास किस लेवल पर है, टेक्नोलॉजी का सांस्कृतिक विकास कितना लेवल पर कर रहा है, क्या करोगे, वहाँ के लोगों में टेक्नोलॉजी जो हमारे लोग हैं वो किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं ना। अगर टेक्नोलॉजी का लेवल अगर हाई होगा तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या होगा, उनकी सांस्कृतिक विकास बहुत ही हाई होगी। समझने बात? अगर वहाँ के जो लोग जो है और उनका टेक्नोलॉजी विकास बहुत कम है, वो बहुत कम जनरली का उपकरण का प्रयोग करते हैं, आज भी वो बल का ही प्रयोग करते हैं, हर काम में बल लगा कर काम करते हैं। मान लो खेत कोड़ना है, अच्छा है, ट्रैक्टर है, आराम से उसको कोड़ दो, आराम से कोई काम को उठाओ कुदाली कोड़ रहे हो, पूरा दिन कोड़ रहे हो। समझ बात? तो जिन क्षेत्रों में आपको टेक्नोलॉजी की सुविधा है क्या होगा, उन क्षेत्रों में क्या होगा, संस्कृति विकास अधिकतम होगा। समझ में बात ना? अब एक टेक्नोलॉजी का होगा, किसी अभियान समझो, इसमें हेडिंग है, हम क्या बात कर रहे थे कि प्राकृतिक और मानवीय जीवन का, मतलब प्राकृतिक तत्व है एवं मानवीय जीवन का संबंध, ठीक है ना, किस प्रकार से जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव जो है आपस में संबंधित है ना। ध्यान समझो, एक क्षेत्र है, वहां पे क्या है, कुछ लोग हैं, क्या है, मानो कुछ यहाँ पर लोग हैं, एक क्षेत्र मानो इसका नाम रख लिया मैं ए। अगर यहाँ पर रहने वाला जो व्यक्ति यदि क्या है वो टेक्नोलॉजी जानता है, क्या है,
विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का आधार पर क्या है, विभिन्न प्रकार के उपकरण यहाँ पे बनाया है। तो क्या करेगा जनरली वो अपने आसपास के जो भी पर्यावरण होगा, क्या होगा, अपने आसपास के जो भी पर्यावरण होगा क्या करेगा, उसमें उसको क्या करेगा, अपनी इच्छा से उसको बदलेगा, है ना बात। कब करेगा, उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको बदलेगा, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति, है ना, अपने आसपास के पर्यावरण को क्या है बदलता है, क्या है अपने पर्यावरण में करता है, अपने इच्छा अनुसार बदलाव करता है, तो इसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, प्रकृति और मानव का घटिका है बदल रही है ना, बात पल बढ़ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाला जो मानव है अपने आसपास की जो भी प्राकृतिक तत्व है या प्राकृतिक पर्यावरण है, क्या कर रहा है, उसमें अपने टेक्नोलॉजी के दम पर क्या कर रहा है, उसमें उसको बदल रहा है, क्या है बदल रहा है, मतलब पर्यावरण को अपने अनुकूल बना रहा है। तो ऐसे मानव और पर्यावरण के संबंध को बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। क्या हो रहा है, तो प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, बात बढ़ रहा है। मतलब प्रकृति का हो रही है, मानव के अधीन हो रही है, मतलब यहाँ प्रकृति का हो रहा है, मानव के अनुकूल बदल रही है। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि वर्ड आया यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षेत्र है, क्या है, एक क्षेत्र है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर रहने वाला जो मानव है वो बहुत क्या है शिक्षित है, साइंस पढ़ा है, और वहां पर क्या है बेहतर क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या करेगा अपने आसपास के पर्यावरण को, क्या करेगा जी बताओ, क्या करेगा वो। और मान लो रात्रि है और तुम खेत में काम कर क्या करोगे, खेत में जाओगे, क्यों, लाइट है तुम्हारे पास, है ना लाइट, सोचो जहाँ पर लाइट नहीं होगा करेंगे अपने काम कर पाएंगे वो, बोलो। आज क्या है, आज रूम में तुमको कुछ काम करना है और अंधेरा हो गया रूम में, क्या करोगे, आज इलेक्ट्रिक करंट है तुम्हारे पास, तुरंत क्या करोगे, बिजली चला दोगे, लाइट है खुद से ला दोगे, क्या टेक्नोलॉजी है, बात पर बढ़ रहा है। जहां पर क्या टेक्नोलॉजी है वहां पर रहने वाला मानव क्या कर रहा है जनरली, तो अपने आसपास के पर्यावरण को, समझ में बात, अपने अनुकूल बदल रहा है, समझ में बात, बदल रहा है। सिद्धांत नियम तो क्या है कि रात में क्या है, सब लोग आराम करो, जितने भी जिनको रात में दिखता है वो क्या, जिनको दिन में दिखता है वो क्या करते हैं, रात में वो आराम करते हैं। लेकिन तो मानव आराम करते हैं रात में, कुछ मानव आराम करता है, कुछ मानव आराम नहीं करता है, काम भी करता है, क्यों, टेक्नोलॉजी के दम पर। हमको देखा जाए एक्चुअल में तो रात में हमको दिखता है कुछ भी नहीं, बट क्या है प्रकृति क्या बोलती है, रात में किसी को दिखता नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हम बात मानते हैं उसका, अपने टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग करके बोलते हैं प्रकृति हम तो बाहर जाएंगे, हम तुझको बदल देंगे, पर नियम को नहीं मानेंगे, समझ बात। तो क्या बोले, जिस कोई क्षेत्र है, क्या कोई भी क्या क्षेत्र है ना, और वहां पर रहने वाला मानव क्या बोल रहे हैं, मानव अपने आसपास क्या बोले, अपने आसपास के पर्यावरण को अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो उस क्षेत्र में क्या बोलेंगे कि उस क्षेत्र में क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रकृति का हो रहा है मानवीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हो गया, मतलब यहाँ मानव ने प्रकृति को ही बदल डाला, समझ में बात। तो इस वर्ड का मतलब समझ में आया, ये कब हो पाएगा, मतलब यहाँ पर रहने वाली समाज कैसी होगी, वहाँ संस्कृति विकास कैसा होगा, बताओ, यहाँ उच्च होगा, समझ में बात, बहुत क्या शिक्षित होंगे, ठीक है ना। तो अब कोई तुझे पूछे कि बताओ प्रकृति का मानवीकरण मतलब क्या, क्या करोगे डिफाइन, बोलोगे किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला मानव का जब क्या है कौशल और टेक्नोलॉजी उच्च क्वालिटी की होती है, उच्च क्वालिटी की होती है, तो वो अपने पर्यावरण पर क्या होता है निर्भर नहीं होता है, अपने पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि अपने स्वेच्छानुसार अपने स्वेच्छानुसार अपने पर्यावरण के तत्वों को, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों को क्या उसमें बदलाव कर देता है, इसी को क्या बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, समझ में बात तो पहले नहीं पढ़ा। देखो यहाँ प्रकृति और मानव जीवन संबंध तो क्या हो रहा है, संबंध तो क्या होता है किस प्रकार से, तो संबंध का मतलब क्या हो रहा है, भाई बहन संबंध बात नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, कि भाई है तो बहन संबंध की बात नहीं हो रही है, यहाँ संबंध मतलब क्या है डिपेंडेंसी, कौन किस पे कितना निर्भर है ना, बात बढ़ रहा है। संबंध का मतलब क्या कि अगर हम आप पे निर्भर हैं तो हम आपसे क्या संबंधित हैं, अगर आपसे निर्भर नहीं है तो मुझे अगर आपसे कोई मतलब नहीं तो उसका संबंध भी नहीं,
तो जहाँ मतलब है वही संबंध है ना, बात में पले बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार से प्राकृतिक तत्व जो है क्या हो रहे हैं यहाँ, मानव अपने विवेक का प्रयोग करके क्या हो रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपने आसपास के जो भी पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको बदल पा रहा है। तो बोलेंगे कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो। समझे बात? तो जाओगे अपने, अब जहां से तुम्हारा निगाह जाएगा अपने गांव में या जिन क्षेत्र में तुम जाओगे, ध्यान से उसको करोगे ऑब्जर्व, देखोगे क्या वहां मानो आज प्रकृति के नियमों का पालन कर रहा है कि प्रकृति के नियमों को वो क्या कर रहा है, अपने इच्छा अनुसार उसमें बदलाव कर रहा है ना। बात हम बोल रहे, हम क्या बोल रहे, भूगोल क्या है, भूगोल घर में भूगोल नहीं आएगा, बाहर जाओ और जो सिद्धांत पढ़ रहे हो सिद्धांत को परीक्षण करो तो क्या तुम्हें भूगोल आएगा। ठीक है ना जी, बात को बोले बढ़ रहे हैं, सुन रहे हो तुम मेरे बात, सुनना क्या होता है प्रकृति का मानवीकरण, मतलब क्या हुआ, प्रकृति को अपने इच्छा अनुसार बदल देना। हाँ, मनुष्य अपने इच्छा अनुसार उसको बदल दिया। कब बदलेगा मनुष्य, प्रौद्योगिकी के ज्ञान, टेक्नोलॉजी उसकी हाई होगी। जब टेक्नोलॉजी हाई होगी तो समाज कैसा होगा, आधुनिक होगा। क्या समाज क्या होगी, संस्कृति विकास क्या होगी, उच्च क्वालिटी की होगी। समझ में आया बात? तो ऐसे जो प्रकृति की जो मानवीकरण होता है इसी को बोलते हैं हम लोग संभववाद। क्या बोलते हैं, संभववाद। संभववाद क्या बोलते हैं इसको, प्रकृति का मानवीकरण को संभववाद बोलते हैं। ठीक है, ये समझना समझा रहे बात, तो बोले बड़े तुम बोले हमारा काम क्या है, समझाना है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, देख लियो, उसमें से वर्ड समझाना है। ठीक, अब ध्यान समझो। अब बात हो रहा है, वर्ड है मानव का प्राकृतिकरण। मतलब कि निश्चयवाद। ध्यान समझना है इसको। हम देखो, मैं बिल्कुल मैं चाहता नहीं तुम थ्योरी बोलना है, थ्योरी मेरे पास है बहुत सारी थ्योरी बोलने के लिए, लेकिन मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूँ समझो इसको। मतलब देखो, मानव का, पर इसका वर्ड मानव का प्राकृतिक मतलब क्या हुआ कि मानव अपने आसपास के पर्यावरण के साथ अपने आप को है अनुकूलित कर गया, अपने आप को क्या कर दिया, बदल दिया है। अगर रात है काम नहीं करेगा, दिन है तो काम करेगा। अगर वर्षा नहीं आई तो खेत में कुछ भी नहीं बोएगा, वर्षा आएगी तो खेत में। समझ में बात? मतलब क्या है, टोटली क्या हुआ वो, मतलब क्या है कि प्रकृति पर निर्भर है। तो सोचो यहाँ पर ये कब हो पाएगा जनरली, ये किन क्षेत्र में जनरली होगा, जहाँ का मानव का होगा, जहाँ के मानव का समाज का होगा बहुत ही आदिम होगा, बहुत ही पुराना होगा। वहाँ जहाँ संस्कृति विकास नहीं हुआ होगा, वह क्या होगी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी लेवल का होगा बहुत ही न्यूनतम। बात को पहले बैठा जो बोल रहे हैं, ध्यान समझो, जो बोलना प्रयास कर रहा हूँ समझो इसको ध्यान से। अरे तुम बोल रहे है ना, तो तुम जो बोल रहा बात में पहले बैठ रहे हैं, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको तो कॉमन सेंस से लगा रहे हैं। क्या हो रहा है बाबू, कुछ भी नहीं। मानव का प्राकृतिक मतलब क्या बोल रहा हूँ कि कोई क्षेत्र है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ क्या होगा, हमारा मिलेगा, स्थल मिलेगा, जल मिलेगा, वायु मिलेगा, वहाँ पेड़ पौधे मिलेंगे और क्या मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है ना। तो वहां पर रहने वाला मानव, किसी प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाला मानव जब प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है ना, प्राकृतिक पर्यावरण के नियमों के क्या है, नियमों के अनुसार अपने आप को क्या करता है, अपने आप को उसके साथ क्या अनुकूलन कर लेगा, अनुकूलन कर लेगा या अपने आप को उसके अनुसार बदल लेगा, तो उसको बोलेंगे क्या हो गया वहां पर, तो उस में क्या हो गया, तो मानव का प्राकृतिकरण हो गया। मतलब मानव ने प्रकृति की बात मान ली। समझे बात? और मैं बोल रहा हूँ उठो यहाँ बैठो, तो क्या हो गया, तो मैं क्या कर दिया, आपका क्या कर दिया, क्या बोलोगे, रूपक ने रोहित का क्या कर दिया, रूपकरण कर दिया। क्या कर दिया, मतलब बात पहले बड़े जो बोल रहा है उसका मतलब क्या हुआ, ये मानव का प्रकृति का मतलब हुआ कि मानव ने प्रकृति की बात मान ली। मतलब मानव ने ये स्वीकार कर लिया कि हे प्रकृति, मैं तुम्हारा दास हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, तुम ही मेरे स्वामी हो। जब तुम आदेश दोगे तो उठूंगा, कहोगे तो खाऊंगा, बोलोगे सोए तो सोऊंगा ना। मैं क्या है, टोटली मैं तुम पर निर्भर हूँ। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। अब सोचो देखो ये कब होगा, अगर कोई व्यक्ति बोका होगा, बोका मतलब बिल्कुल अनपढ़ होगा, तो पागल होगा, तो उसको जो मन कहोगे वो उसको करवा सकते हो। ठीक है ना। तो आप पढ़ रहे तो सुने की बात हो, अगर उसका विकास हो गया तो मत मानेगा, अरे कहे क्यों, कब से क्यों, कैसे कहे,
हाँ। है कि नहीं बात? क्यों पढ़ लिया है तो पढ़ लिया तो कहाँ हो जाएगा, आपको ही अपना अनुकूल बदल देगा ना। लेकिन अगर अनपढ़ है तो क्या होगा, आपका हर जगह होगा देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, हर कोई आपको अपना अनुसार क्या ग्रहण करेगा ना, ठीक है ना। हाँ। मतलब प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण, ये दोनों बात समझ में आई। हाँ। इसमें जो दिक्कत है, नहीं। अब मैं पूछूं तुम लोगों से, कॉमन सेंस का यूज करो। अगर मानव का जहाँ प्रकृतिकरण हो, जिन क्षेत्रों में रहने वाला मानव अपने आसपास के पर्यावरण के अधीन अपने आप को ढाल लिया होगा, तो वहाँ का मानव कैसा होगा, वहाँ के मानव जो समाज की विशेषता मतलब कैसी होगी, आदिवासी होगा। आदिवासी होगी। समझ में आया बात? वहाँ संस्कृति विकास का होगा, बहुत लो होगा। जब लो क्यों होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत वहाँ पर निम्न होगा। समझ में आया बात? बस सिंपल फंडा है। इसी बात को तुम क्या करेंगे, लैंग्वेज दे देना दे है। देना। तो इसको बोलते हैं, जब निश्चयवाद। मानव का प्रकृतिकरण होता है इसी को बोलते हैं निश्चयवाद। क्या बोलते हैं इसको? निश्चयवाद। निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या बोलेंगे इसको? समझ में आया बात? क्या बोलेंगे इसको? निश्चयवाद बोलेंगे। यहाँ पे बात पड़ रहा है और मैं इस पूरी बात को फिर से ध्यान समझो। मतलब माय डियर स्टूडेंट, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या वो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या हो रहा है? पहला बात बोला गया है कि मानव में क्या अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंध मतलब क्या हो रहा है कि किस प्रकार से मानव प्रकृति पर क्या है निर्भर है, और किस प्रकार से प्रकृति मानव पर भी क्या है निर्भर हो रही है ना। इसके आपसी क्या है संबंध का अध्ययन क्या होगा, मानव प्रकृति के संबंध कहलाएगा, है ना, पता है। तो इनके संबंधों के अध्ययन करने में क्या है हमारा ये अलग अलग नियम है ना। अब सारा बताओ, मेरा संबंध का सबसे वो संबंध होगा, तुमसे कुछ संबंध और है और लोगों से संबंध मेरा और होगा, है कि नहीं बात? वैसे ही अलग अलग क्षेत्र में रहने वाला मानव अपने आसपास के प्रकृति वर्णन का साथ क्या है अलग अलग प्रकार से क्या करता है, वो संबंध रखता है। कहीं का होगा मानव प्रकृति की बात मान लेगा तो वहां बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण हो गया, कहीं का होगा प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग बदल देगा, इसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण हो गया। समझ में आया बात? इसमें जो दिक्कत है नो सर। रोहित, नाइस। एनी बॉडी की प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? क्या हुआ? हाँ ठीक। सब ध्यान समझो, क्या बात हो रहा है? हमने क्या पढ़ा इसमें? पहला वर्ड पढ़ा मानव का प्रकृतिकरण। क्या हो रहा है इसमें? क्या होगा, मानव का क्या होगा प्रकृतिकरण हुआ है। तो मानव कोई क्षेत्र है जहाँ पर रहने वाला मानव है ना अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर रहा है, मतलब बदल रहा है ना। मतलब जो वहाँ के पर्यावरण की दशाएं हैं, जो वहाँ का पर्यावरण आदेश देता है मानव को, मानव उस देश को मान लेता है। तो क्या बोलेंगे वहां पर उस क्षेत्र में क्या हो गया, मानव का प्रकृतिकरण हो गया ना। तो ऐसे जो बात होती है इसी को बोलते हैं निश्चयवाद। ठीक है। सेकंड, एक क्षेत्र अलग है, एक क्षेत्र और कल्पना करते हैं जहाँ पर रहने वाला जो मानव है क्या है, वहां पर रहने वाला मानव क्या कर रहा है जनरली, तो वहां पर अपने आसपास के जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसको अपने इच्छा अनुसार, अपने टेक्नोलॉजी, अपने नॉलेज, अपने कौशल के दम पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पाए जाने जो भी प्राकृतिक तत्व है उसको अपने अनुसार क्या है बदल दे रहा है। तो क्या बोलेंगे उसको हम, वहां पर प्रकृति का मानवीकरण हो गया। समझे बात? दोनों में थोड़ा डिफरेंस, प्रकृति का मानवीकरण। मानव तो मतलब क्या है कि प्रकृति को मानव अपना चेंज कर दिया, और जब मानव का प्राकृतिकरण लगा हुआ इसमें, जब प्रकृति मानव को अकॉर्डिंग ढाल दे रही है, नया बात बना दे रही है। उसके बाद एक आता विचार थर्ड क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, वो बोलता है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां पर कुछ मामलों में क्या है, कुछ मामलों में मानव प्रकृति में क्या है, प्रकृति में कुछ बदलाव किया है, लेकिन कुछ मामलों में प्रकृति ने मानव को भी कुछ बदल दिया। नया बात, जहां पर प्राकृतिकरण और क्या है मानवीकरण दोनों साथ साथ हो रहा हो तो उसको बोलते हैं नव निश्चयवाद, उसको बोलते हैं रुको और जाओ। समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं समझो, कि जिन क्षेत्रों में है ना कुछ हद तक टेक्नोलॉजी भी विकास सही से हुआ है, कुछ हद तक थोड़ा सा कुछ लोग उसमें से अनपढ़ भी है, समझ में आया? वो मानव को मानते, प्रकृति को मानते भी है। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कुछ भाग में
प्रकृति का बदलाव हुआ है, तो कुछ भाग में हुआ क्या है, प्रकृति ने मानव को बदल डाला है। जहाँ दोनों चीज मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, नवनिश्चयवाद। धन्यवाद। तब तो हमारे यहाँ नौ निश्चयवाद होगा। हो ही रहा है जनरली, अब हो रहा है। जब इससे भी काम नहीं चला, बात होगी अब इतिहास की बात करेंगे इसकी ना। अब तो जनरली समझा तो जो बुक में दिया है बात, और ये बात क्या कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं, अपना बात नहीं बता रहे हैं ना। जो बुक में बोला है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या ये प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, मत समझिए सब थोड़ा बहुत प्राकृतिकरण है, प्रकृतिकरण सब वर्ड का यहाँ पर मानवीकरण। मानवीकरण इसका मतलब क्या समझो, जिसमें करण लगाए वो क्या है, पावरफुल है। और तो कोई कंफ्यूज हो जाए, जिसमें क्या है करण वर्ड लगे ना, करण वर्ड वो क्या है, पावरफुल है। अब देखो जाहिर सी बात है, किसका अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति और मानव का अध्ययन कर रहे हैं। जब मानव और प्रकृति में क्या है, मानव किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक क्षेत्र में मानव और प्रकृति में क्या है, प्रकृति का हो जाए पावरफुल हो जाए, तो बोलेंगे वहां क्या हो गया, मानव का प्रकृतिकरण हो गया। ठीक है ना। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मानव और क्या है, प्रकृति में क्या है, प्रकृति का है, मानव का है, उस प्रकृति को क्या कर दिया, बदल दिया, उसको क्या बोलेंगे, समझ में आया बात। जिसमें करण लग गया वो क्या है, पावरफुल है। मैं उस समय बात कर रहा हूँ, ये दोनों हटाए ना, कब होगा, जब मानव प्रकृति को अपने स्वामी मान लिया कि प्रकृति आपकी मेरा स्वामी हो, है ना, मैं आपकी हर बातों को मानूंगा, जब कहोगी तो उठूंगा, जब कहोगी तो दौड़ूंगा, जब कहोगी तो खाऊंगा, नहीं कहोगी तो नहीं खाऊंगा, दोगी तो खाऊंगा, नहीं दोगी तो नहीं खाऊंगा। बारिश होगा हम खेती करेंगे, और बारिश नहीं होगा खेती नहीं करेंगे। आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है ऐसा कुछ नहीं, बारिश नहीं कराओगे तो हम टेबल लगा देंगे, है कि नहीं बात। क्या है, नहर की व्यवस्था करके हम क्या पानी खेत में कर देंगे, सही कर देंगे, नहीं खेत में आराम से क्या कर देंगे, सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे। आप बारिश करो चाहे मत करो, हम अपना व्यवस्था कर ही लेंगे। समझ में आया बात, ठीक है ना जी। तो जब मानव और प्रकृति में, अगर प्रकृति पावरफुल तो बोलेंगे प्रकृतिकरण हो रहा है वहां पर। जब मानव और प्रकृति में क्या मानव पावरफुल है तो मानवीकरण हो रहा है। समझ में आया बात ना। तो यार समझो कि प्रकृतिकरण जो बोला है कि मानव का प्रकृति को क्या बोलते हैं, निश्चयवाद बोलते हैं। तो निश्चयवाद का संकल्पना रेटजेल ने दिया था, क्या दिया था, रेटजेल ने दिया था। कोई पूछे कि मतलब निश्चयवाद का संस्थापक कौन है, तो रेटजेल है ना। कोई पूछे कि संभववाद, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या जी, पाल विडाल डी लाप्लास। निश्चयवाद। इसको पर्यावरण क्या बोलते हैं, इसको पर्यावरणवाद बोलते हैं, इसको पर्यावरणवाद ही बोलते हैं ना। इसको प्राकृतिकवाद के नाम से भी जानते हैं, या उसका बोलते हैं संभववाद, है ना। ध्यान समझो। तो अब प्रश्न है संभववाद शब्द कौन दिया था, संभववाद शब्द जो है ना, पॉसिबिलिज्म जो है शब्द कौन दिया था, लुसियन फेवरे। क्या दिया था, उनका नाम था लुसियन फेवरे ने संभववाद शब्द दिया। बट संभववाद का विस्तार, है ना, डेवलपमेंट जो किया उसका नाम है विडाल डी लाप्लास। का नाम है विडाल डी लाप्लास। लाप्लास नहीं, उसको विडाल डी लाप्लास नाम है, विडाल डी बाल विडाल डी लास। अरे बात छोड़ो उसको, जो बोल सुने विडाल डी लाप्लास। सुनने बात में पहले क्या है, लास्ट में आएगा ब्लास, है ना। ठीक है, तो क्या है, संभववाद का विकास किया ना। कोई पूछे संभववाद जनक कौन है, क्या बोलोगे, विडाल डी लाप्लास। तो पूछेगा संभववाद शब्द कौन दिया था, तो बोलोगे लुसियन फेवरे, है ना। लुसियन फेवरे ने संभववाद शब्द दिया। हम बोले ना कि जहाँ पर प्राकृतिकरण हो रहा है, लुसियन फेवरे, हाँ फेवरे, ठीक। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है क्वेश्चन कि हम बोले थे नौ निश्चयवाद, क्या बोले थे, मतलब नौ निश्चयवाद क्या होता है, नौ निश्चयवाद। इसमें क्या बोले थे कि जहाँ पर कुछ क्षेत्र कॉमन है, जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ हिस्सों में प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है और कुछ हिस्सों में क्या है, मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है। जहाँ दोनों साथ चल रहे, दोनों का है एक दूसरे से मिलजुल कर काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नौ निश्चयवाद। क्या बोलते हैं, नौ निश्चयवाद बोलते हैं। और इस नौ निश्चयवाद का संस्थापक जो है उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है, ग्रिफिथ टेलर। समझ में बात, जितना मैं बोला हूँ उसमें से इसको रुको या जाओ के सिद्धांत के नाम, हाँ इसको रुको और जाओ के सिद्धांत के नाम से जानते सब, ठीक है। एक ट्रैफिक लाइट की तरह इसको एग्जाम्पल दिया गया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप वर्ड समझ गए। मैं कल इसको लैंग्वेज जरा सिखाऊंगा। टाइम है कि नहीं अभी आपके पास, टाइम है, देखिए 4 बज गया। ध्यान सुनिए अब।
अगर आपको लैंग्वेज देना हो तो लैंग्वेज दोगे, लास्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको लिखना हो लिखोगे, तो उसका मैं डिफाइन कर दिया हूँ। मानव भूगोल क्या है ध्यान दिया तुमको। अब आ रहा है कि निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है, भविष्यवाद क्या होता है, इसको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा। ये लिखोगे किसी भौगोलिक क्षेत्र में, लिख रहा किसका, निश्चयवाद है ना, मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है ना, जब उसका टेक्नोलॉजी का स्तर या उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत न्यूनतम होता है, तो क्या होता है उसका संस्कार, तो उस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति का संस्कृति विकास सही से नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या होता है पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। तो ऐसी अवधारणा को जो भूगोलवेत्ता मानते हैं कि अगर हम क्या है प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार या प्राकृतिक पर्यावरण पर हम डिपेंड हो जाते हैं, तभी क्या होगा हमारा कल्याण हो सकता है, तो उसको बोलेंगे निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है ना। इसमें क्या है किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला मानव जब बुद्धिमान वैज्ञानिक तरीके का सोच के साथ साथ का वहां पर टेक्नोलॉजी का लेवल हाई होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारा सामाजिक विकास भी बहुत उच्च होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा वह मानव अपने आस पास के प्राकृतिक पर्यावरण का होगा अपने इच्छा अनुसार क्या उसमें क्या करेगा संशोधित करेगा, उसको परिवर्तित कर देगा। तो ऐसे भूगोलवेत्ता का समूह जो इस बात पर क्या करते हैं, इस बात को मानते हैं कि हम अपने इच्छा अनुसार अपने टेक्नोलॉजी के अपने नॉलेज के दम पर संदेहवाद या उस पर उसके मतलब प्राकृतिक नियमों के समझ के आधार पर हम अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को बदल कर अपना विकास कर सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं, उसको तो ऐसे को बोलते हैं संभववाद। समझ में आया बात ना, थोड़ा था जनरली जब ध्यान समझो निश्चयवाद से अगर मतलब ध्यान समझो, अगर तुम आज भी और आज के डेट में जनरली समझो, आज के डेट में भी अगर तुम आज पूर्ण से प्रकृति पर डिपेंड हो जाओगे तो इतनी जनसंख्या जो बढ़ गई है, क्या उसका पालन पोषण हो पाएगा सही से। और आज भी तुम जाओ खेत में गोबर छीटो तो उससे जो होगा जो भी प्रोडक्शन होगा उससे तुम्हारा काम हो चल पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ विद्वान ऐसे थे जो मान रहे थे कि ना तो हम क्या है पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड हो सकते हैं, है ना, मतलब बोल रहा है ना तो हम क्या है पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड होकर विकास कर सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से प्रकृति में बदलाव करके, क्योंकि अगर प्रकृति को बदल रहे हो क्या करेगी, प्रकृति खतरा आ जाएगा, क्या जाएगा भूकंप आ जाएगा, समझ में आया, सुनामी आ जाएगी, है ना, जो क्या है पूरा गाँव का अस्तित्व क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो एक आया बीच का रास्ता ना, बोला कि कुछ हद तक हम अगर प्रकृति हमें क्या है अगर बोलती है काम कर सकते हो तो मैं काम करूंगा, है ना, जब जहाँ प्रकृति बोल रही खतरा है मैं रुक जाऊंगा, जैसे पता नहीं ट्रैफिक लाइट के अनुसार। तो अपने इस जो ग्राफिक टिलर से समझाया मैंने एग्जाम्पल को कि अगर आप मान लो रोड पे चल रहे हो क्या होता है, अगर देखोगे ट्रैफिक अगर ग्रीन अगर सिग्नल है क्या है ग्रीन सिग्नल है तो चल आराम से तुम आगे बढ़ रहे हो, जैसे क्या हुआ रेड होता है तुम वहां पर रुक जाओगे, है ना, और ये लोग फिर से तुम काम करना स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा रेडी हो जाओगे। वैसे ही क्या बोल रहे ठीक वैसे ही अगर जिन तत्वों में तुम क्या कर रहे हो परिवर्तन कर रहे हो, यदि वो तत्व समाप्त हो रहे हैं, लग रहा है कि पुनः उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे तो क्या है वहां पर उसका परिवर्तन मत करो, रुक जाओ ना, वहीं पर रुक जाओ, पुनः उसको बढ़ने के लिए समय दो, है ना, जो चीज ऑलरेडी है उसका प्रयोग करो। तो इसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। समझ में आया बात, मतलब दोनों में क्या है समझौता कर लिया, मतलब कि कुछ हद तक हम प्रकृति के नियम को मानेंगे और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी प्रयोग करके बारों में प्रकृति में क्या करेंगे संशोधन करेंगे, समझ में आया बात, उसमें क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो इसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। सारा बात ये वीडियो में जल्दी हो रहा है रिकॉर्ड, आप घर पे जाकर सुनकर लिख सकते हैं ना। ध्यान रहे ये वीडियो किसी को शेयर मत कीजिए क्योंकि बहुत बातें जो है जानते ही क्या बात बोले हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही।